Fraction and function, exercise 1.3, example number 15. Let f 2345 23459, इसको a ले लो और इसको b ले लो, ठीक है। और आप देखो ये दोनों सेम है, इसको b रख लो और इसको c रख लो। तो let f a to b and g b to c be function defined as f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 3, f of 4 equal to 5, ऐसे ये दिए हुए। हमें फाइंड करना गॉफ। देखो गॉफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ना इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको बताया था अगर f a to b है, ठीक है, और g, देखो यहाँ पे यही दिया हुआ है f a to b और g b to c। g क्या है? b to c। f हो गया a to b, g हो गया b to c। तो गॉफ क्या बताया था मैंने आपको? गॉफ होता है a to c, ठीक है। जिसको गॉफ के बारे में पढ़ना है अच्छे से, वो एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लेना, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड होता है? a to c। तो a देखो क्या है यहाँ पे 2 3 4 5 और c है हमारा 7 11 15। अगर आपको फॉग भी पूछ लेना, जरूरी नहीं है गॉफ पूछा तो फॉग भी आ सकता है। अगर फॉग पूछेगा तो उसके लिए आपने लिखना है C to A, ठीक है, ये जरूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा डोमेन और कोडोमेन क्या है। अब आपने क्या करना है, एक एक एलिमेंट यहां से उठाना है। जैसे गॉफ ऑफ 2, पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, सबकी हम वैल्यूज निकालेंगे। देखो मैंने आपको ये भी बताया था गॉफ ऑफ x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, है ना, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो गॉफ x को कैसा लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x है यहाँ पे, f x है 2, तो बनेगा g ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है? f ऑफ 2 है 3, ठीक है। f ऑफ 2 की जगह हमने लिख दिया 3, तो बन गया g ऑफ 3। और g ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? 7। तो ये निकल गई हमारी गॉफ ऑफ 2। इसी तरह अब हम गॉफ ऑफ 3 निकालेंगे। इसको लिखो g, इस पे लगाओ डेफिनेशन f ऑफ 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? f ऑफ 3 है 3, है ना। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बन गया g ऑफ 3। g ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? g ऑफ 3 की वैल्यू फिर से 7। अब इसी तरह हम नेक्स्ट लेंगे गॉफ ऑफ 4। गॉफ ऑफ 4 को लिखो g ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 की वैल्यू यहां पे डालो, f ऑफ 4 की वैल्यू 5। अब यहां पे g ऑफ 5 की वैल्यू डालो, g ऑफ 5 की वैल्यू देखो क्या है? 11, ठीक है। अब लास्ट बचा 5, गॉफ ऑफ 5। इसको लिखो g ऑफ f ऑफ 5, और f ऑफ 5 की वैल्यू देखो क्या है? f ऑफ 5 की वैल्यू 11। तो g ऑफ, नहीं गलत डाल दी ना, f ऑफ 5 की वैल्यू, f ऑफ 5 की वैल्यू यहां पे ना मैंने f ऑफ 5 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं उतारी है। अब ये अच्छे से ठीक कर लो इसको। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में f ऑफ 4 इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू 5। तो f ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, तो फिर क्या बचा? g ऑफ 5। g ऑफ 5 की वैल्यू 11। तो यहां पे एंड में लिख दो गॉफ क्या आ गया हमारे पास। देखो हमने क्या लिया था? 2 लिया था, तो आंसर आया 2 7। यहां लिखते हैं, यहां आ जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेस ही कम छोड़ी है। 2 7, फिर नेक्स्ट 3 7, अगला क्या आएगा? 3 7, 4 11, और फिर 5 11। ये निकल गया हमारा गॉफ। ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल 16 में देखो क्या दिया है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ आर टू आर जी आर टू आर गिवन बाय f of x equal to cos x and g of x equal to 3x square, show that gof is not equal to fog.
देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन और कोडोमेन निकाल लो। देखो ये सारे R2R ही दिए हुए हैं, तो गॉफ भी R2R हो जाएगा और फॉग भी आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना गॉफ, तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ, इसको लिखो गॉफ ऑफ एक्स। देखो क्या डेफिनेशन बताई थी, गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दी है, कॉस एक्स, यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x²। अगर मैं आपको बोलूं जी ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 रिप्लेस करोगे। अगर मैं बोलूं 2 निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह 2 रिप्लेस करोगे। अगर बोलूं 0 निकालो, तो x की जगह 0 रिप्लेस करोगे। अगर बोलूं जी ऑफ कॉस एक्स निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह कॉस एक्स रिप्लेस करोगे, है ना। तो यही तो चाहिए था। तो जी ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर x। ये आ गया हमारा गॉफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट निकालना है फॉग। फॉग के लिए क्या करना है, इस पे डेफिनेशन लगाओ। देखो फॉग एक्स की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है, 3x², ठीक है। अब क्या करना है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स। अगर मैं आपको बोलूं एफ ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 डालोगे। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ h निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह h डालोगे। अगर मैं बोलूं 3x² निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह 3x² डालोगे, है ना। तो ये बनेगा एफ ऑफ 3x² की वैल्यू cos 3x²। ये आ गया हमारा फॉग। तो इसने बोला था, ये साइड में कर लेना, ये मत लिखना, ये रफ है। अब इसने बोला था शो डैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। देखो दोनों बराबर है ही नहीं, है ना, गॉफ और फॉग बराबर ही नहीं है। तो क्लियरली गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो ये होगी एग्जाम्पल 16 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास, शो डैट इफ एफ R2 माइनस 7/5, इसका मतलब होता है कि 7/5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, टू R माइनस 3/5 is defined by f of x equal to this, and gr minus 3/5 to r minus 7/5 is defined by g of x equal to this, then fog equal to ia and fog equal to ib, where a equal to this, b equal to this, I of ax equal to x, I of b of x equal to x। देखो क्या करना है, f of x दिया हुआ है, g of x दिया हुआ है, हमें फॉग और गॉफ निकालना है। और करना क्या प्रूफ, यहां पे फॉग को आई ए के इक्वल प्रूफ करना है। आई ए का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया कि आई ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि फॉग इक्वल टू आई ऑफ ए। तो इसके लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि फॉग इक्वल टू एक्स आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉग एक्स निकालते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लगाओ इस पे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी एक्स की वैल्यू है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब हमें निकालनी है एफ ऑफ इसकी वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझना, ये हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह दोनों जगह 1 रिप्लेस कर दोगे, यही करोगे ना। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों x की जगह 2 रिप्लेस कर दोगे। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ h निकालो,
तो आप क्या करोगे, इन दोनों x की जगह h रिप्लेस करोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगी, अगर ये समझ आ गया तो वो समझ आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है f ऑफ 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस जैसे देखो मैं बोल रहा था 1 निकालो, तो आपने क्या किया, दोनों जगह 1 रिप्लेस किया। 2 बोला, दोनों जगह 2 रिप्लेस किया। h बोला, दोनों जगह h रिप्लेस किया। अगर ये बोलूंगा तो इन दोनों x की जगह ये रिप्लेस करना है। समझ आई मेरी बात? देखो 3x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, फिर प्लस 4, फिर 5, फिर ब्रैकेट और फिर माइनस 7, और इस x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। समझ आया? देखो सेम लिखा है। आप ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में x की वैल्यू डाली है, x की जगह ये लिखा है, बाकी सारा सेम, 3 4 3 4 5 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आंसर x आना चाहिए। अगर आंसर x आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनका एलसीएम लो, या मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई भी कर लो, एलसीएम भी ले लेते हैं। 5x माइनस 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21x, 3 4 ज़ा 12, इसके नीचे 1 लगा दो, ये इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को इन दोनों से करो, 4 5 ज़ा 20x, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह नीचे भी अब एलसीएम लो, ये एलसीएम इधर आएगा, 5x माइनस 3, 5 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लगा लो, 5 7 ज़ा 35x, 5 4 ज़ा 20। अब 7 को इन दोनों से, 5 7 ज़ा माइनस 35x, फिर माइनस 3 को इन दोनों से, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। यहाँ तक समझ आई? ये और ये कैंसिल, फिर देखो ये 12 12 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, 21x प्लस 20x कितना होता है, 41x अपॉन क्या बचा, 20 प्लस 21 41, ये और ये कैंसिल। तो इसका मतलब फॉग आ गया x के बराबर, और हम फॉग इसको क्या लिख सकते हैं, फॉग आई ए, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी मैप x के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें गॉफ को प्रूफ करना है आई बी के। आई बी होता है, मतलब ये भी आइडेंटिटी मैप होता है। गॉफ ऑफ x इक्वल टू, इसमें भी हमें x लाना है। ठीक है, ये वाला x जो है ना वो a में होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और ये x b में होगा। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। गॉफ x को लिखो g ऑफ f ऑफ x। अब यहां पे f ऑफ x की वैल्यू डालो। f ऑफ x की वैल्यू क्या, देखो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू दिया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी दोबारा समझाना पड़ेगा आपको, वरना आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास g ऑफ x देखो क्या दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में चेक करो, g ऑफ x ये दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपको g ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह x की जगह 1 डालोगे, यही करोगे, है ना? अगर मैं बोलूं g ऑफ h निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों x की जगह h लिखोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं g ऑफ ये निकालो, तो आपने क्या करना है, इन दोनों x की जगह ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे 7, ये ब्रैकेट रख रहा हूं, ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखेंगे, प्लस 4 अपॉन 5, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट रख रहा हूं x माइनस 3। ठीक है, देखो ये जो मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ी, इनमें आपको ये वैल्यू लिखनी है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। इसको सॉल्व करो और ये भी x आ गया तो प्रूफ हो जाएगा।
क्या करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम आएगा इसका 5x माइनस 7, इसके नीचे 1 रख लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21x, 7 4 ज़ा 28 प्लस, अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी टर्म इधर आएगी ना, 4 5 ज़ा 20x, 4 7 ज़ा 28। अब यहां पर इसका भी एलसीएम 5x माइनस 7 एलसीएम में आ जाएगा, इसके नीचे 1 रख लो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15x, 5 4 ज़ा 20। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 5 ज़ा माइनस 15x, और माइनस 3 को इससे करोगे माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना। देखो ऊपर क्या कैंसिल हो रही है, ये और ये कैंसिल, नीचे ये और ये कैंसिल, क्या बचा 21x प्लस 40x, 41x, 20 प्लस 21 41, ये और ये कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा x, तो गॉफ ऑफ x आ गया x के बराबर, मतलब ये क्या हो गया, गॉफ ऑफ इक्वल टू आई बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 17 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास, शो डैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। देखो क्या कहता है, एफ और जी दोनों 1 1 दिए हुए हैं, हमें शो करना है कि गॉफ भी 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान है। गिवन एफ एंड जी आर बोथ 1 1, हमें शो करना है कि गॉफ जो है 1 1 होना चाहिए। देखो 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, 1 1 में हमें यह प्रूफ करना होता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ करो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट लो, सबसे पहले x और y, लेट एक्स वाई किस में लेना है, डोमेन में, बिलोंग्स टू a। अब आपको लिखना है, देखो जैसे यहां लिखा ना f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यहां पे f जो है ना वो गॉफ है, तो आपको लिखना है गॉफ ऑफ x इक्वल टू गॉफ ऑफ y, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि x और y बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ 1 1 है। तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ, इसको कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, और इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ y, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि g 1 1 है ना। देखो अगर g 1 1 हो, सुनना ध्यान से, अगर g क्या हो 1 1 तो हमारे पास हो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू अगर 1 हो, ठीक है। अब आप इसको ना x पढ़ो और इसको y पढ़ो, g ऑफ x g ऑफ y, अगर गॉफ 1 है 1 1 है तो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, तो ये x पढ़ना, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, समझ आया ये स्टेप, बिकॉज इसके लिए रीजन लिखना है g इज 1। देखो ना मेरी बात दोबारा सुनो अगर नहीं पता चला, इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, g है 1 1 तो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, तो ये x था, मैंने x की जगह f ऑफ x लिख दिया, इसको y पढ़ा था और ये f ऑफ y लिख दिया। अब देखो f ऑफ f भी 1 1 दिया, तो अगर f 1 1 हो, अगर f क्या हो 1 1 तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x इक्वल टू वाई। अब f 1 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, तो हो गया आपको, तो हम यहाँ लिखेंगे गॉफ ऑफ 1 1। समझ आया आपको, ठीक है। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 18 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 देखो क्या दिया, show that if f a to b and g b to c are onto then gauge a to c is also onto। देखो हमारे पास दिया हुआ है f a to b, f onto है और g भी onto है, हमें गॉफ को onto को, तो देखो onto क्या होता है, ये तो मैंने आपको वैसे बड़ा ज़्यादा पढ़ा भी दिया, कल भी बताया था मैंने आपको।
ऑन टू होता है अगर f ऑन टू है ना तो हम f ऑफ x को y लिख सकते हैं, अगर ऑन टू मतलब इसमें ये अपने रेंज और कोडोमेन बराबर हो, ठीक है। तो आप फिलहाल इतनी सी बात याद है, तो बाकी चीज़ें अगर ऑन टू है तो f ऑफ x इक्वल टू y होगा। अब हमें प्रूव करना है गॉफ ऑन टू, ठीक है। तो गॉफ ऑन टू देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम x ले लेंगे, b में y ले लेंगे, b में y ले लेंगे और c में z ले लेंगे। तो गॉफ देखो a टू c है, तो a में हमने क्या एलिमेंट लिया x और c में हमने क्या एलिमेंट लिया z। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू z, तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ ऑन टू है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट करते हैं सबसे पहले एक एलिमेंट लो a में, लेट x बिलोंग्स टू a, या ऐसे लिखो, स्टार्ट ऐसे करो, गिवन f इज ऑन टू, गिवन f इज ऑन टू, तो लेट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, उल्टे e को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, y किस में लेंगे, b में, y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है। इसी तरह ऑन टू के लिए भी लेंगे हम, गिवन f इज ऑन टू, अब f नहीं, अब g, सॉरी, g इज ऑन टू, तो हम b में कौन सा एलिमेंट लेंगे, y, लेट y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट, c में कौन सा एलिमेंट लेंगे, z बिलोंग्स टू c सच दैट g ऑफ y इक्वल टू z, ठीक है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, यहां से हम सिर्फ लेंगे गॉफ ऑफ x और इसको प्रूफ करेंगे z के इक्वल। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं गॉफ ऑफ x z के बराबर, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो गॉफ ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है, y, और g ऑफ y की वैल्यू z, कर दिया प्रूफ, गॉफ ऑफ x लिया था और इसको z प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब हेंस गॉफ a टू c इज ऑन टू। ये हो गया हमारी एग्जांपल 19 का प्रूफ। Let f n to y be a function defined as f of x equal to 4x plus 3 where y equal to this. Show that f is invertible. Find the inverse. देखो हमारे पास फंक्शन है f नेचुरल नंबर टू y और y हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। हमें इसको इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है और फिर इन्वर्स निकालना है। देखो इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि हमें उसको बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। तो आपको पता है फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन क्या हो 1 1 और ऑन टू, है ना। तो इसका मतलब हमें फंक्शन को सबसे पहले 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो ये प्रूफ हो जाएगा फंक्शन इन्वर्टिबल है। फिर उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, 1 1 के लिए हमें यह प्रूफ करना होता है अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है तो प्रूफ करो x इक्वल टू y, है ना। ये 1 1 के लिए करना होता है। तो लेट करते हैं, यहां पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं x और y। लेट x y बिलोंग्स टू, ये हमेशा कहां लेने, डोमेन में। डोमेन है इसकी n। देयरफॉर f ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास 4x प्लस 3 और हमें क्या निकालना है, f ऑफ y। f ऑफ y क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, x की जगह यहां y रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा 4y प्लस 3। अब हम लेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू y। नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, f ऑफ x है हमारे पास 4x प्लस 3 और f ऑफ y है हमारे पास 4y प्लस 3। ये 3 और 3 कैंसल, 4x इक्वल टू 4y हो जाएगा, 4 4 कैंसल, x इक्वल टू y हो जाएगा। देखो हमने प्रूफ कर दिया x इक्वल टू y। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें f को क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि f ऑफ x इक्वल टू y। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं f ऑफ x इक्वल टू y, तो ये प्रूफ हो जाएगा फंक्शन ऑन टू है। तो लेट y बिलोंग्स टू
सबसे पहले y ले रहे हैं, ये y आपको कहाँ लेना है, कोडोमेन में। इसकी कोडोमेन ये है, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है, तो कोडोमेन है यहाँ पे y। लेट y बिलोंग्स टू y। फिर आपको लिखना है y इक्वल टू, देखो आपने y को फंक्शन के इक्वल पुट करना है। फंक्शन क्या है, 4x प्लस 3, तो यहां लिखना है 4x प्लस 3। यहां से x की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप क्या करना है, y लेना है कोडोमेन में, फिर y को फंक्शन के इक्वल पुट करके यहां से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। देखो अब इस 3 को इधर ले आओ, y माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 को इसके नीचे, x आ जाएगा y माइनस 3/4। ठीक है, अब देखो y आपने किस में लिया था, y क्या था, y था y बिलोंग्स टू n, और y दिया हुआ था 4x प्लस 3, है ना। तो अगर y 4x प्लस 3 है तो इसका मतलब y किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को। समझ आई मेरी बात, क्योंकि देखो ना यहाँ पे y है ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर, ये पूरा नेचुरल नंबर ही आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये बन जाएगा हमारा नेचुरल, ये हमेशा x है डोमेन में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, 4x प्लस 3। यहां पे x की वैल्यू डालो, x कितना है, x है हमारा y माइनस 3/4। हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू y। ये 4 कैंसल, तो ये आएगा f ऑफ x इक्वल टू y माइनस 3 प्लस 3, ये और ये कैंसल, तो f ऑफ x आ गया y के बराबर। इसका मतलब f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया, f इन्वर्टिबल हो गया, f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स देखो कैसे फाइंड करते हैं, आपने क्या करना है, लेट करना है इनवर्स के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, f को इधर ले आओ। देखो जब आप f को इधर ले जाओगे क्या बनेगा, f इनवर्स, ये f इधर आएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। समझ आया, देखो ना कोई भी चीज इस तरफ जाती है तो उधर जाके इनवर्स हो जाती है। अब क्या करो, यहां पे f ऑफ x की वैल्यू डालो। क्वेश्चन में देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x की वैल्यू थी 4x प्लस 3, तो y आ जाएगा 4x प्लस 3। तो x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 इधर आएगा, y माइनस 3 और 4 इसके नीचे। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, f इनवर्स किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x कितना है आपका, y माइनस 3/4, तो ये हो गया हमारा इनवर्स फाइंड हो गया। तो ये होगी एग्जाम्पल 23 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारे पास, लेट y इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n इज सबसेट ऑफ n, कंसीडर f n टू y, f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y जो है ना वो n का सबसेट है, ठीक है, और यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे उसका स्क्वायर कर देना, वो n दिया हुआ है, और f डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू y। ठीक है, अब हमारे पास f ऑफ n दिया हुआ है n स्क्वायर, इसको इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू, फिर इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 फाइंड करेंगे, तो 1 1 के लिए क्या करो, लेट x y बिलोंग्स टू, डोमेन में लेंगे n में, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, n की जगह x डाल देना है, x स्क्वायर। देखो 1 1 के लिए ये प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर f ऑफ y निकालो, यहां पे n की जगह y डाल दो, तो ये बन गया y स्क्वायर। अब ये गिवन लेंगे, ये प्रूफ करेंगे। नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यहां पे f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर और f ऑफ y की वैल्यू y स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, स्क्वायर उधर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर गया ना तो रूट हो गया। और देखो यहां पे ना मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव एलिमेंट्स तो इसमें लाई नहीं करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x आ गया y के बराबर। तो यही प्रूफ करना था, f हो गया 1 1।
नेक्स्ट हमें शो करना है f क्या होना चाहिए ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या शो करना है कि f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लो y बिलोंग्स टू, y किस में लेंगे, रेंज में। लेट y बिलोंग्स टू y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो यहां पे ना n दिया हुआ है, तो हम यहां पे f ऑफ n, x की जगह n प्रूफ करेंगे, मतलब ये प्रूफ करेंगे कि f ऑफ n इक्वल टू y। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, y को फंक्शन के इक्वल पुट करना है। फंक्शन देखो क्या है, n स्क्वायर, तो इसको लिखो n स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ना n स्क्वायर इक्वल टू y, स्क्वायर को उधर लोगे तो ये रूट y बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है n स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, मतलब y यहां पे n स्क्वायर है, तो रूट का स्क्वायर करोगे वो कट के n ही बनेगा, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो है ना, ये हमेशा डोमेन में लाई करना चाहिए। तो n नेचुरल नंबर है, वो किस में आएगा, डोमेन में, तो वो हो गया n। अब आपने लिखना है f ऑफ n दिया हुआ है n स्क्वायर के बराबर, यहां पे n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू है रूट y का स्क्वायर, तो ये बनेगा f ऑफ n इक्वल टू, ये और ये कैंसिल, y हो गया, है ना। तो f हो गया f इज ऑन टू, तो इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या प्रूफ करना होता है, देखो इनवर्स के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने लिखना है लेट, जैसे हमने ये चीज प्रूफ की ना, सीधा ये लिख दो, लेट f ऑफ n इक्वल टू y। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या करो, या ऐसे लिखो y इक्वल टू f ऑफ n, एक ही बात है ना। अब f को इधर लाओ, ये f इधर आएगा तो क्या बनेगा, f इनवर्स y, समझ आया, ये इधर आएगा तो f इनवर्स y बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको, जैसे मैंने इस वाले में वैल्यू निकाली थी ना, यहां आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये भी कर सकते हो, n की वैल्यू है ना आपके पास, सीधा यहां डाल दो, तो ये भी आपका इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है, अब इस मेथड से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर आप देखो, जैसे मैंने x की वैल्यू यहां निकाली थी, देखो ना दोनों की सेम ही है, आप चेक करो, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 25 है हमारे पास, लेट f n टू r be a function defined as f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f n to s, where s is the range of f, is invertible. Find the inverse of f. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक मैप दिया हुआ है f n to s, n to s, s क्या है यहाँ पे, f की रेंज, तो रेंज यहाँ पे r है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, और रेंज इसकी क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास मैपिंग दी हुई है, f ऑफ x दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हमें क्या शो करना है, शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए और इनवर्स फाइंड करना है। तो वही तीन चीजें निकालनी है, 1 1 ऑन टू और इनवर्स। तो 1 1 का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया पहले भी, फिर से देख लो। अब पहले लेट करना है एक्स वाई, दो एलिमेंट लेने हैं डोमेन में, डोमेन है इसकी नेचुरल नंबर। अब आपने यहां पे f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। फिर f ऑफ y की वैल्यू लिखनी है, y के लिए क्या करना है, x की जगह यहां y डाल दो, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15 इक्वल टू 15 आ गया। अब हमें क्या करना होता है 1 1 के लिए, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेना होता है और प्रूफ करना होता है x इक्वल टू y, है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू लिखो f ऑफ y के बराबर, यहां f ऑफ x की वैल्यू डालो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू f ऑफ y की वैल्यू, y दिया हुआ है 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15, ये 15 और 15 कैंसिल, इसको इन दोनों को ना इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस ये y था ना, ये y है 4y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और इन दोनों में 12 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 12 x माइनस वाई। अब इसमें ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में कॉमन देखो क्या, 4 भी कॉमन है और x माइनस वाई भी कॉमन है, तो 4 और x माइनस वाई बाहर निकाल लो। यहां बचेगा x प्लस वाई और यहां बचेगा 3। ठीक है, तो ये आएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूं और सीधा लिख रहा हूं, 4 इधर आ जाएगा 0 के नीचे, वो 0 ही हो जाएगा, 0/4 0, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। देखो इसको नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसकी अगर आप डोमेन देखो, डोमेन है इसकी नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, इन दोनों को उधर ले जाऊं, तो आप देखो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखो, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ये नेगलेक्ट हो गया, x आ गया y, तो यही प्रूफ करना होता है। अगर x इक्वल टू वाई हो जाए तो f क्या हो जाता है? 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू का क्या क्राइटेरिया बताना है हमें? ऑन टू के लिए हमें यह प्रूफ करना है कि f ऑफ x इक्वल टू वाई, यहां लिख देते हैं, ये बताना पड़ना है f ऑफ x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो लेट करना है, जो सबसे पहले y लेना है वो कोडोमेन में लेना है। कोडोमेन देखो क्या है इसकी? s क्वेश्चन में क्या बोला था? रियल नंबर्स, s रियल नंबर्स दिया हुआ था। अब आपने क्या करना है? y को फंक्शन के इक्वल पुट करना है। फंक्शन ये दिया हुआ है, इसके इक्वल लिखना है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब आपको ना यहां से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है यहां पे, तो आप ध्यान से देखना कैसे निकलेगी। y को इधर लाओ, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये a है, ये b, ये c, तो b की वैल्यू 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 4ac, a देखो कितना है 4 और c है 15 माइनस वाई अपॉन 2a, a कितना है हमारा? a है 4, तो माइनस 12 प्लस माइनस, देखो ये ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, 144 माइनस 4 4 16 हो जाएगा, है ना। अगर आप देखो इन दोनों में 16 कॉमन है, 16 बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 9 और ये 16 बाहर हो गया और यहां बचेगा 15 माइनस वाई। ठीक है, अपॉन 2 8 जा 16। अब क्या करो, माइनस 12 प्लस माइनस 16 का रूट 4 होता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और ये इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 प्लस वाई अपॉन, और ये जो 16 है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, इन दोनों में 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा -3 प्लस माइनस, पहले लिखो y और 15 में से 9 गए 6 अपॉन 16। ये मैंने गलत लिखा है ना, यहां ठीक करना, a जो था 4 था, ये 4 था, ये 8 आएगा, 8 ये 4 2 से कैंसिल होगा। अब देखो यहां पे ना मैं माइनस वाला नेगलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो x है ना, ये डोमेन में आना चाहिए। अगर आप देखो मैपिंग ये है नेचुरल नंबर टू s, तो जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला इसको ना हम हटा रहे हैं यहां से, तो ये बनेगा -3, माइनस वाला नहीं ले रहा मैं, प्लस y माइनस x अपॉन 2। ठीक है, तो इसको लिख दो
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कोई भी नंबर इसमें डाल के देख लो, नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि y माइनस ये पूरा नंबर खुद ही नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल ही मिलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब क्या करो, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था हमारे पास, आप देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यहां पे x की वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करके y आना चाहिए। x की वैल्यू देखो क्या, -3 y माइनस 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 12x, x की वैल्यू देखो क्या, x की वैल्यू यही डालनी है वापस, -3 y माइनस 6 अपॉन 2 और फिर प्लस 15। देखो माइनस, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, -3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे y माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 6 बचेगा, फिर प्लस 2ab, लेकिन यहां पे 3 माइनस का, तो ये बनेगा 2 3 जा 6 y माइनस 6 अपॉन, और ये वाला 4 भी लिखना, मैंने ये 4 छोड़ दिया, 4 और 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, ये बनेगा 6 3 जा -18 और ये बनेगा 6 y माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y माइनस 6 प्लस 15, ये 4 4 कैंसल। देखो 9 माइनस 6 कितना होता है, -3 प्लस y -6 y माइनस 6 और -18 प्लस 15 -3, और यहां ठीक करना 9 माइनस 6 प्लस 3 होता है, और ये टर्म बची +6 y माइनस 6, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब एफ क्या हो गया, ऑन टू, और एफ हो गया इन्वर्टिबल। ठीक है, अब लास्ट हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ज्यादा जगह तो बची नहीं है, फिर भी करेंगे तो सही, यहां करेंगे, हो जाएगा, इतने में आ जाएगा, ज्यादा इनवर्स बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे ना यहां तक समझ। अब देखो इनवर्स के लिए क्या करना है, लेट करो y, इनवर्स के लिए क्या करना होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेना होता है। ठीक है, f को उधर ले जाओ, ये f इधर आएगा तो क्या बनेगा, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। समझ आई यहां तक, ये f इधर गया तो इधर जाके इनवर्स बन गया। ठीक है, अब x की वैल्यू दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी ना, अब सीधा x की वैल्यू ये डाल दो, क्योंकि अब निकालोगे वही आएगी, सेम ही आएगी, आप चेक कर सकते हो। तो f इनवर्स y हो जाएगा x के बराबर, x है हमारा -3 प्लस y माइनस 6 अपॉन 2, तो f इनवर्स y हो जाएगा, इसको पहले लिख दो, y माइनस 6 को पहले लिख दो, -3 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, रूट y माइनस 6 -3 अपॉन 2। एग्जाम्पल नंबर 26 है हमारे पास, कंसीडर f n2n g n2n h n2r defined as f of x equal to 2x, g of y equal to 3y plus 4, h of z equal to sin z for every x, y and z in n, show that HOGOF equal to HOGOF। देखो तीन फंक्शन दिए हुए हैं, पहला फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल, दूसरा सेम, और तीसरा n टू r, r हो गया रियल नंबर्स, f ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ y दिया हुआ है, h ऑफ z दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी LHS लेते हैं पहले, LHS है HOGO, इसमें एक एलिमेंट ले लो x। ठीक है, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब आपने कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि गॉफ एक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, GFX, है ना, तो आप इसको G पढ़ो और इसको F पढ़ो, तो इस फॉर्म में लिख दो, क्या आएगा H, ये देखो, ये G ये F, इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, G
फिर ब्रैकेट में एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें दोबारा से गॉफ की डेफिनेशन लगा दो, क्या बनेगा, एच जी एफ एक्स। समझ आया ये? ठीक है, मैंने गॉफ की जगह ये लिख दिया। अब क्या करो, यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स देखो क्या दिया, एफ ऑफ एक्स है 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें जी 2x की वैल्यू निकालो। देखो जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, जी ऑफ वाई दिया हुआ है, जी ऑफ वाई दिया हुआ है 3y + 4। आपको निकालना है जी ऑफ 2x। जैसे मैं आपको बोलूं जी ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की y की जगह यहां 1 डालोगे। अगर मैं आपको बोलूं जी ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, y की जगह यहां 2 डालोगे, यही करोगे ना। तो अगर मैं आपको बोलूं जी ऑफ 2x निकालो, तो आप क्या करोगे, y की जगह यहां 2x डालोगे, है ना। तो ये चीज यहां लिख दो, 3 × 2x + 4, ये बन गया 3 2 = 6, 6x + 4। यहां तक आ गया। अब देखो h ऑफ z क्या दिया हुआ है हमारे पास, h ऑफ z है sin z। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं h ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, h की जगह z की जगह 1 डालोगे, है ना। अगर मैं बोलता हूं h ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करोगे, z की जगह 0 डालोगे। अगर मैं बोलता हूं h ऑफ t निकालो, तो आप क्या करोगे, z की जगह t डालोगे। अगर मैं बोलता हूं h ऑफ 6x + 4 निकालो, तो आप क्या करोगे, z की जगह 6x + 4 डालोगे। तो वो देखो ना, यही तो है। तो ये बनेगा sin 6x + 4। ये आ गई हमारी LHS। इसको साइड में कर लो, ठीक है, ये मत लिखना, ये रफ है। ये आ गई LHS। अब RHS निकालते हैं। RHS देखो क्या दिया है, HOGOF, HOGOF, इसके साथ x लगा लो। ठीक है, इसको देखो हम ऐसा लिखेंगे, HOG, देखो जैसे गॉफ होता है ना, गॉफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना ऐसा। तो हम इसको लिखेंगे, इसको आप जी पढ़ो, इसको ओ, इसको एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखो एफ ऑफ एक्स। देखो ना, इसको हमने जी पढ़ा, इसको जी पढ़ा, GOF, GOF कैसे लिखना है, पहले लिखना है जी मैंने लिखा, ये पूरा जी, फिर एफ एक्स, और ये मैंने एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे HOG लिखा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, यहां लिखो 2x। यहां तक समझ आ गया। अब इसको देखो, इस पे दोबारा ये डेफिनेशन लगाओ, GOF, इसको पढ़ो GOF, और इसको x पढ़ो, क्या लिख सकते हैं, GFX। क्या आएगा, h, ब्रैकेट में ये दोनों रख दो, जैसे यहां पे रखा है, पहले h लिखा, फिर ब्रैकेट में fx, ये बन रहा है fx, G2x। ठीक है, और देखो G2x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, अब G2x की वैल्यू कहां निकाली थी, ये देखो, G2x की वैल्यू हमने पहले की निकाली है, क्या आई थी, 3 2x + 4, है ना। तो ये बना h 6x + 4, ये आ गया h 6x + 4, और h 6x + 4 की वैल्यू भी हमने पहले की निकाली हुई है, क्या आई थी, sin 6x + 4। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो LHS = RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब बची हैं 2 एग्जांपल्स और वो कंप्लीट करेंगे तो होगी एग्जांपल इसकी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 27 है, f दिया हुआ है हमारे पास, ये लिख लेते हैं, साथ साथ में लिखते हैं और पढ़ते जाते हैं। f दिया हुआ है 1 2 3 टू ABC। ठीक है, इसी तरह g दिया हुआ है ABC टू एप्पल बॉल और कैट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू a दी हुई है, f ऑफ 2 की b, f ऑफ 3 की c। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1a ये हमारा f बन जाएगा, f ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 3c। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह g को भी लिख लेते हैं हम,
जी क्या दिया हुआ है, ए एप्पल, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है बी बॉल, और ये दिया हुआ है सी कैट। ठीक है, ये हमारा एफ दिया हुआ है और जी भी आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कहता है। शो करना कि एफ और जी और गॉफ इन्वर्टिबल होने चाहिए। पहले यहां तक रुकते हैं, ठीक है, बाद में आगे पढ़ेंगे, पहले यहां तक आ जाओ। देखो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए। तो क्या देखो ये 1 1 है, ये एक सेट ले लो, इसकी एंट्री है 1, एफ क्या है 1 2 3, ये आ गया 1 2 3। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको बी और इसको सी, और ये ए बी सी, ये दिया हुआ है बी ए बी सी, ये आ गया हमारा एफ। ठीक है, अब देखो 1 की इमेज है ए, 2 की बी और 3 की सी। तो क्या ये 1 1 है? देखो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। क्यों? क्योंकि 1 1 और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होने के लिए ये जितने भी एलिमेंट है ना, यहां पे एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए। देखो हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, और ऑन टू क्या होता है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो सबकी प्री इमेज है, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली। इसी तरह अगर आप जी को भी चेक करोगे, जी और एफ दोनों इन्वर्टिबल है। क्लियरली एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। ठीक है, अब हम पहले अब इसके बाद हमें गॉफ को बताना है। तो गॉफ के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले गॉफ की मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। गॉफ की मैपिंग कैसे डिफाइंड होगी, देखो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एफ हो ए टू बी और जी हो बी टू सी, तो गॉफ क्या होता है, गॉफ होता है ए टू सी, है ना। तो आप देखो ये ए टू बी और ये बी टू सी, तो गॉफ क्या होता है ए टू सी, ए है 1 2 3, और सी में हमने क्या रखा है, एप्पल बॉल और कैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गॉफ निकालेंगे। आपने गॉफ देखो कैसे निकालना है, एक एलिमेंट यहां से लेना है, 1 लिया, इसको लिखना है जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 की इमेज देखो क्या है, एफ ऑफ 1 की इमेज ए, तो ये बनेगा जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए की इमेज, जी ऑफ ए की इमेज एप्पल। ठीक है, इसी तरह अब हम एक एलिमेंट लेंगे 2, गॉफ ऑफ 2, तो ये लिखो जी ऑफ एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की इमेज देखो क्या, एफ ऑफ 2 की इमेज बी, तो यहां लिखो बी, और फिर क्या है जी ऑफ बी, जी बी की इमेज बॉल। ठीक है, इसी तरह हम 3 लेंगे, अब गॉफ ऑफ 3, इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की इमेज सी, और जी ऑफ सी की इमेज, जी में सी की इमेज कैट। तो अब यहां पे गॉफ लिख दो। गॉफ क्या आ गया, 1 लिया था, आंसर कितना आया एप्पल, 1 एप्पल। फिर नेक्स्ट 2 लिया था, बॉल आया, तो 2 बॉल, और फिर नेक्स्ट 3 लिया था, कैट आया, 3 कैट। अब देखो क्या ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होने के लिए ये 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो ये इन्वर्टिबल है। देखो हम चेक कर लेते हैं क्लियरली, गॉफ इज इन्वर्टिबल। अब चेक कर लो, देखो ए टू सी है ना, ए क्या 1 2 3, गॉफ लिख रहे हैं, ठीक है, और सी है एप्पल बॉल और कैट। ठीक है, अब 1 की इमेज एप्पल, 2 की इमेज बॉल, और 3 की इमेज कैट। देखो 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, वो है, और ऑन टू होता है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, और सबकी है, तो इसलिए इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहां तक तो हो गया खत्म। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गॉफ का इनवर्स। तो पहले एफ इनवर्स निकालते हैं। देखो एफ इनवर्स में क्या करना है, इसका उल्टा करना है। ये एफ है ना, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या होगा A1, फिर 2B का उल्टा B2, और फिर 3C का उल्टा C3, और फिर निकालना है जी इनवर्स। ठीक है, जी इनवर्स में जी का उल्टा, इसका उल्टा करो, ए एप्पल का उल्टा एप्पल ए, पहले एप्पल लिख दो, एप्पल ए,
फिर बी बॉल का पहले बॉल लिख दो, बॉल बी, और फिर सी कैट का कैट सी। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना था, गॉफ का इनवर्स। गॉफ का इनवर्स निकालो। गॉफ का इनवर्स देखो कैसे करना है। ये गॉफ है ना, इसका उल्टा कर दो। क्या बनेगा इसका उल्टा, पहले लिखो एप्पल 1, एप्पल 1, फिर कहां गया ये, टू बॉल, टू बॉल का उल्टा बॉल 2, और फिर 3 कैट का उल्टा कैट 3। ये आ गया हमारा यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हमें शो करना है, शो डैट गॉफ का इनवर्स, यहां लिख लेते हैं, गॉफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, गॉफ का इनवर्स, गॉफ का इनवर्स तो निकाल चुके हैं हम, हमें एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें एफ इनवर्स और जी इनवर्स की मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी निकलेगा। अब देखो एफ कहां से कहां तक था, एफ था ए टू बी, है ना, एफ कहां से कहां तक था, ए टू बी, तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक हो जाएगा, बी टू ए। ठीक है, समझ आई मेरी बात। फिर हमें चाहिए जी इनवर्स, जी था बी टू सी, तो जी क्या हो जाएगा, सी टू बी, यहां लिख रहा हूं मैं, जी इनवर्स हो जाएगा सी टू बी। समझ आई आपको, ये देखो एफ था ए टू बी, ठीक है, तो एफ इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा बी टू ए। ठीक है, और फिर जी था बी टू सी, जी क्या था बी टू सी, तो इसका उल्टा क्या होगा, सी टू बी, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो जी इनवर्स एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो वो हो जाएगा, देखो यहां पर वो होगा सी टू बी। देखो ना मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान दो, जी इनवर्स है सी टू बी, ठीक है, और एफ इनवर्स है बी टू ए, बी टू ए। अब हमें क्या चाहिए, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको गॉफ निकालना है, गॉफ होता है ए टू सी, गॉफ क्या होता है ए टू सी। अब हमें निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स ये होगा ए टू सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ए टू सी, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हो जाएगा, नहीं ए टू सी नहीं होगा, क्योंकि एफ इसमें पहले है ना। देखो अगर हमें, मेरी बात दोबारा सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे जी लिखा था ना पहले, जी पहले था लेकिन जी यहाँ बाद में था, तो पहले क्या लिखा, ए वाला। अब यहाँ पे एफ वाला है ना पहले, तो पहले कौन सा लिखेंगे, एफ वाला नहीं लिखेंगे पहले, ये एफ वाला है, तो हम पहले कौन सा लिखेंगे, जी वाला, जी आएगा सी टू ए। समझ आई, तो क्या लेंगे सी टू ए, तो सी देखो क्या था, ये देखो मैंने यहाँ पे सी पहले से लिखा हुआ है, सी था एप्पल बॉल कैट, यहां लिखो एप्पल बॉल कैट, और ए क्या था 1 2 3, ये आ गया हमारा 1 2 3। अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट यहां से लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, हमने लिखना है एप्पल, तो इसको देखो कैसे लिखना है, एफ इनवर्स जी इनवर्स एप्पल। ठीक है, अब आप जी इनवर्स में एप्पल की वैल्यू देखो क्या, जी इनवर्स कहां पे है, ये जी इनवर्स है, एप्पल की वैल्यू क्या है, ए, जी इनवर्स में एप्पल की वैल्यू क्या, ए, तो ये बनेगा एफ इनवर्स ए। अब आप देखो एफ इनवर्स ए में, एफ इनवर्स में ए की वैल्यू, एफ इनवर्स में ए की वैल्यू 1। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब लेंगे बॉल, तो ये बनेगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बॉल, तो वो आएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स बॉल। अब जी इनवर्स में बॉल की वैल्यू देखो क्या, जी इनवर्स ये रहा, बॉल की वैल्यू बी, तो ये बनेगा एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स में बी की वैल्यू देखो क्या, एफ इनवर्स में बी की वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह अब कैट लो, इसको लिखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट, तो जी इनवर्स में कैट की वैल्यू देखो क्या, कैट की वैल्यू है सी, और एफ इनवर्स में सी की वैल्यू, एफ इनवर्स में सी की वैल्यू 3, तो हमारा आ गया। अब हम लिखेंगे, देखो हमारा आ गया एफ इनवर्स, यहां लिख दूं, मेरे पास इतनी जगह नहीं बची है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह है ना, एफ इनवर्स ओ
जी इनवर्स किसके बराबर आया? देखो हमने लिया था एप्पल, देखो एप्पल का आंसर आया 1 है ना, एप्पल का आंसर आया 1, एप्पल 1। फिर हमने लिया था बॉल, बॉल का आंसर आया, ये मैंने एफ इनवर्स नहीं आएगा यहाँ, बॉल का आंसर आया 2, और लास्ट वाले का कैट का आंसर आया 3, यहां लिख दो कैट और 3। अब आप देखो ये हमारी थी, हमें ये प्रूव करना था, ये देखो दोनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं हेंस, यहां लिख दो लास्ट में गॉफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 27 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 28 है हमारे पास, लेट S123 डिटरमाइन whether the function f s2s defined as below have inverse, find f inverse if it exists। देखो क्या कहता है, हमारे पास मैपिंग दी हुई है S2s, देखो लिखा है यहां पे S2s, ठीक है, और S है 1 2 3 और S है 1 2 3। अब हमें क्या आता है, अगर ये हमें देखना है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो देखो, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो क्या ये 1 1 और ऑन 2 है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है और सबकी प्री इमेज है। तो हम लिख सकते हैं f इज इन्वर्टिबल। तो f इनवर्स निकालना है, आपने क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2 और 3 3 का उल्टा 3 3। अब ऐसी सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट है, दोबारा S2S ले लो, f दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में 1 2 2 1 3 1, यहां लिखो 1 2 3 1 2 3। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1। देखो एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस आ रही हैं, तो ये 1 1 भी नहीं हुआ, और इस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन 2 भी नहीं हुआ। तो f इज नॉट इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम। लास्ट पार्ट ये दिया हुआ है, f 1 3 3 2 और 2 1। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। देखो सबकी एक ही इमेज है तो f हो गया इन्वर्टिबल, और हर एक की इमेज भी है, प्री इमेज भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा इसका, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 2 का उल्टा 2 3 और 2 1 का उल्टा 1 2। ये होगी एग्जांपल्स कंप्लीट।